आज बहुत लंबा वचन नहीं देना चाहता हूँ, कोशिश पूरी करूंगा। सो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। हर एक बीमारी को जड़ से नाश करने की सामर्थ अभी इस कमरे के अंदर मौजूद है, मगर आपको सीखना पड़ेगा कि वो सामर्थ आपके शरीर में कैसे कार्य करेगी। या विश्वास वो चीज है जो आपको कनेक्ट करता है परमेश्वर की सामर्थ से। आप लगाइए कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर हजारों किलोवाट एनर्जी है, और जब आप तार को उस ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हो तो वहां से वो सामर्थ आपके घर के अंदर आने लग जाता है। तैयार हो जाओ अपनी तारें कनेक्ट करने के लिए। आमीन। जैसे आप विश्वास से अपनी तार परमेश्वर की सामर्थ पर कनेक्ट करते हो, सारा कैंसर नाश हो जाएगा, ट्यूमर नाश हो जाएगा, अंधापन नाश हो जाएगा, बहरापन नाश हो जाएगा। जो भी बीमारी है परमेश्वर जड़ से उसको नाश कर देगा। आमीन। सो मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं। मैं चाहता हूं उन चाबियों का बहुत संभाल के रखो। मगर पहले, इससे पहले मैं आपको चाबियां दूं, मैं आपको ये बता दूं, ये चाबियां केवल उनके लिए काम करेंगी जो परमेश्वर के राज्य के अंदर है, ईसाइयों पे नहीं, परमेश्वर के बेटे और बेटियों। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। केवल चंगाई लेकर मत जाओ, उद्धार लेकर जाओ। आमीन। हमारे शरीर का चंगा होना अच्छा है, मगर उस सबसे अच्छा है आपकी आत्मा का नया हो जाना। जब आप उद्धार पा लेते हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और यीशु ने कहा जहां मैं हूं, यदि तुम मर भी जाओ तो भी मेरे साथ रहोगे अनंत तक। आमीन। हालेलुया। सो तैयार हो आप? आपको मैंने क्या कहा था, आप कैसे कनेक्ट करोगे सामर्थ के साथ? फेथ से। मगर हाँ जी हम भी मानते हैं यीशु को, ऐसा फेथ नहीं, वायलेंट फेथ, बलपूर्वक लेने वाला विश्वास या बलवान विश्वास, वायलेंट फेथ। मैथ्यू 11:12 मैं डार्बी बाइबल से पढ़ रहा हूं, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से डार्बी बाइबल इसको बताती है। इसमें लिखा है, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन इज टेकन बाय वायलेंस एंड द वायलेंट सीज ऑन इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, वायलेंट फेथ। कई लोग क्या कहते, कई क्रिश्चियंस ये नहीं समझते। वो सोचते हैं हमारा काम है, हमने गिड़गिड़ा दिया परमेश्वर के सामने, अब वो कह रहे हैं, हाँ गाना भी है, झोली मेरी भर दे। झोली नहीं भरती। आप भिखारी बोलते हैं मेरी झोली में डालो। आपके बेटे आके बोलते हैं मम्मी झोली में डाल दे मेरे खाना। बेटे और बेटी ऐसे नहीं करते। झोली नहीं भरता परमेश्वर। वो आपको बताता है आप कौन हो, और वो कहता है विश्वास से ले ले जो तेरा है। फ्रॉम द डे ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम का आखिरी प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। क्यों? बिकॉज ही वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ द ओल्ड कवनेंट। ओल्ड कवनेंट में आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ही चुनता था एक नबी को, परमेश्वर चुनता था एक राजा को। मगर लास्ट